स्वागत है। आप देख रहे हैं हिमालय उजाला। मैं हूं गणेश मरारियन, ताजा खबरों के साथ। सामाजिक संस्था आईना ऑर्गेनाइजेशन लगातार समाज के बीच कार्य कर रही है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जालान ग्रुप के चेयरमैन केशव जालान ने बताया कि शहर भर में कई सामाजिक संस्था है, आर्थिक समस्याओं के कारण संस्था आगे नहीं जा पाती। ऐसे में हम सबका दायित्व बनता है छोटे छोटे संस्थाओं को उत्साह बढ़ाएं, साथ ही सामाजिक कार्य में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए संस्थाएं अपनी समस्याओं को हमसे साझा करें, जिससे हम उस समस्याओं को दूर कर सके और जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे संस्थाओं को मजबूती दे सके। जिस संस्था को कोई भी जरूरत पड़ती है वो संस्था निसंकोच अपनी समस्या को हम सब बैठकर समझे और उसकी सही रास्ता निकालें। सम्मान समारोह के कार्यक्रम में 25 समाज सेवियों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जालान ग्रुप के चेयरमैन केशव जालान व डॉक्टर रितु गर्ग, डॉक्टर पूनम सिंह आदि उपस्थित रहे। वाराणसी से मुकेश साहू की रिपोर्ट। केबिन में भी आईना लगा रखा है, देख लेता हूँ। दूसरा, कुछ दिन पहले पढ़ा था कि आपको दूसरों से शिकायत है तो जरा अपना चेहरा आईने में देख लें तो आप शिकायत नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक समाज के क्षेत्र से सेवा में जुड़ी है। कोई भी काम की सफलता के लिए कृष्ण ने गीता में कहा, पहले चीज है इंफ्रास्ट्रक्चर। बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के कोई भी सफल नहीं हो सकता। के कार्य में लगी है और समाज सेवा आवश्यक है। शिवानी बहन ने कहा कि हमारे बिना समाज का काम चल सकता है, समाज के बिना हमारा काम नहीं चल सकता, इसलिए समाज के लिए करना चाहिए। 3 चीज़ हमारे जीवन में होती है, विद्या, लक्ष्मी, धन और शक्ति। शक्ति हमें सिर्फ समाज सेवा के माध्यम से ही मिल सकती है, इसलिए समाज सेवा बहुत आवश्यक है। सर, भाई जी, बात की जाए तो बहुत सी संस्था ऐसी होती है कि शुरू में बहुत बढ़िया काम करती है, बाद में वो बंद होने के कगार पे। इसका क्या कारण है? कैसे वो संस्था आगे नहीं बढ़ पाती? ऐसा है कि इसमें मुख्य रूप से कार्य होता है शीर्ष नेतृत्व का। उसमें कौन है वो उसके लिए जिम्मेवार है। नीचे की टीम जिम्मेवार नहीं होती। जस राजा तस प्रजा, जैसी राजा होगी वैसी प्रजा होगी, प्रजा का दोष नहीं होता। तो उन संस्थाओं के लिए क्या संदेश है आपके? पहले उनकी समस्या सामने आवे, वो मिले, समस्या बतावे तो उसका उपाय बताया जाएगा। ये कोई समस्या है नहीं। क्या होता है कि समस्या क्या है ये तो हमें मालूम होता है, पर क्यों है इसकी जानकारी नहीं होती, तो हमको उसका जवाब क्यों में खोजना पड़ेगा। यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है ऐसे संस्थाओं की, तो क्या जालान ग्रुप उनको सहयोग करेगी, मदद करेगी? मिले हमसे, फिर उनकी आवश्यकता समझा जाएगा। क्या फाइनेंशियल भी उनको सपोर्ट करेगी? ऐसा है, सत्कार्य में धन की कोई आवश्यकता नहीं होती, धन खुद आएगा। अगर हम धन पहले चाहते हैं तो हम उसी दायरे में काम करेंगे, पर अगर हम कार्य करेंगे तो धन उसके दायरे में आएगा। ठीक, जैसा कि स्वामी जी ने बताया अभी कि फंडिंग ना होने के कारण ठीक तरीके नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले आप कार्य करें ना, धन अपने आप आएगा। कौन सी संस्था आज बंद हुई है? बनारस में इतनी सामाजिक संस्थाएं चलती है, कहाँ धन के अभाव में बंद हुई है? धन तो पीछे से आएगा। धन को आप आगे रखेंगे तो सेवा नहीं कर सकते। मेरा परिचय, मैं डॉक्टर पूनम सिंह, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। दिल्ली में 16 साल से मैं सोशल वर्क दिल्ली में कर रही हूँ। बनारस की रहने वाली हूँ और मैं बहुत सारे सेक्टर में काम करती हूँ। मैं सोशल एक्टिविस्ट, न्यूज़ चैनल पे भी डिबेट पे आती हूँ, वुमेन इश्यूज़ पे। यहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया, क्या कहना चाहेंगे? मैं आईना ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बधाई दूंगी जो ऐसी स्वयंसेवी संस्थाओं को सम्मानित कर रहे हैं, उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, क्योंकि एनजीओ सेक्टर में अप्रिशिएशन बहुत कम मिलता है, क्योंकि जो समाज सेवा करता है उसको अप्रिशिएशन उतना नहीं मिलता, लेकिन ऐसे प्रोत्साहन से उनको इनकरेजमेंट मिलता है कि वो अच्छा काम कर सकें। सुमित स्वामी, आईना ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय अध्यक्ष। सुमित जी, आज किस तरह का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, क्या उद्देश्य है? आज आईना नेशनल अवार्ड 2020, जो प्रत्येक वर्ष हमारा यह कार्यक्रम होता है, संस्थाओं को सम्मानित किया जाता है। उन संस्थाओं को जो संस्थाएं हमारे समाज में बेहतर कार्य कर रही हैं, या उन संस्थाओं को जो बेहतर कार्य करने की इच्छा लेकर के समाज में सक्रिय है।
और क्या कहना चाहेंगे? कहाँ कहाँ से लोग संस्था से आए हुए हैं लोग? देश के हर राज्य से हमारी सामाजिक संस्थाएं उपस्थित हैं। कुछ संस्थाएं कुछ जगहों से नहीं आ पाई हैं, कोरोना है जिसकी वजह से हमारी संस्थाएं कुछ कम आज उपस्थित हुई कितने हैं। लोगों को सम्मानित किया गया है? आज 65 लोगों को सम्मानित किया गया है। ऐसे लोगों को सम्मानित किया गया। तो जो संस्था में लोग काम कर रहे हैं उनको किस तरह से, किस नज़रिए से आप देखते हैं और क्या उनको सहयोग करते हैं? हम लोग संस्थाओं को हर तरह से सहयोग करते हैं और संस्थाओं के लिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि जिस तरीके से वो निःशुल्क कार्य कोई भी करे, चाहे वो निःशुल्क हो या शुल्क हो, लेकिन कार्य को कंटिन्यू कैसे रखा जाए पहले इस पर ध्यान दें। कार्य निरंतर चलना चाहिए। अगर कार्य निरंतर नहीं चलता है, 2-4 महीने के बाद आप बंद कर देते हैं, तो इससे क्या होता है, बदनामी या निराशा के भाव उत्पन्न होते हैं। इसलिए जो भी कार्य करें वो कार्य लाइफ टाइम चले, अच्छा चले, समाज में एक अच्छा संदेश जाए संस्थाओं के प्रति, हम उस पर फोकस करते हैं। जैसा कि अभी आपने कहा कि कई सामाजिक संस्थाएं काम करती है लेकिन उनको फंडिंग की बहुत ज़्यादा समस्या आती है। नहीं, संस्थाएं काम करती हैं, सिर्फ फोटोग्राफी करती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संस्थाएं मात्र फोटोग्राफी करती हैं, वो कार्य नहीं करती हैं। कार्य अगर उन्हें आप दे देना तो वास्तव में वो कार्य करती ही नहीं है। उन्हें सिर्फ एक चीज़ की आवश्यकता होती है, वो है फंड। चुपचाप घर में बैठे 2-4 फोटोग्राफी कर लिया, उसके बाद फंड के लिए वो चारों तरफ। तो ऐसी संस्थाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसी संस्थाओं को हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आप कार्य करने के लिए समाज में आए हुए हैं तो कार्य को अपने अच्छे tariके से करने का प्रयत्न करें और फोटोग्राफी बंद करें, जमीनी स्तर से जुड़ करके कार्य को करें। फंड हर तरह से चल करके आपके पास आ रहा है, आप सही मायने में सही तरीके से सही विचारधारा के साथ अगर कार्य करते हैं तो तो फिर मिलेंगे ताज़ा खबरों के साथ।